हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम नगरीय निकाय चुनाव 2023 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी की डायरी उपबंध 14 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की पीठासीन अधिकारी डायरी की तरफ। तो इसमें हमने हाथ से सभी कॉलम को भरा है और स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में समझाया है। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको जो कागजात मिलेंगे उसमें मिल जाएगा, आप वहां से अंकित कर सकते हैं। मतदान केंद्र की मतदान की दिनांक 11/5/2013, जो भी आपकी तारीख होगी इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और जितना भी मैंने इसमें कोई डाटा दिया है ये सब काल्पनिक है। मतदान केंद्र स्थल की संख्या 471 है, ये मैंने माना हुआ है। और मतदान केंद्र स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो शासकीय है या अर्धशासकीय है। तो जितने भी बिल्डिंग होती हैं ज़्यादातर हमारी शासकीय या अर्धशासकीय होती हैं, तो ये हम प्रथम पर टिक कर देंगे और अब परिस्थिति के अनुसार आप वहाँ पर टिक लगाएंगे। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो ये ज़्यादातर ये नील ही होता है। ये विषम परिस्थिति में ही होता है कि पीठासीन अधिकारी नहीं है, यह अस्वस्थ हो जाता है, तब हमें स्थानीय रूप से मतदान अधिकारी की आवश्यकता होती है। और यदि ऐसी परिस्थिति होती भी है तो आप सेक्टर मजिस्ट्रेट से कह करके आप मतदान अधिकारी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि रिजर्व में पूरे टाइम वहां पर मतदान अधिकारी उपलब्ध रहते हैं। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो यदि ऐसी परिस्थिति पड़ भी जाती है तो आप उसका कारण लिखेंगे, अस्वस्थ हैं या आपको प्राप्त ही नहीं हुए हैं, अनुपलब्ध रहे, तो आप जो भी परिस्थिति आप उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। मतदान मशीन उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की संख्या, तो जो भी आपको संख्या मिली हो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे, 1 मिली है या 2 मिली है। और उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे। और उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, तो मतदान एक कंट्रोल यूनिट होती है, CU कंट्रोल यूनिट होती है और बैलेट यूनिट BU होती है, तो उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। और उसका क्रमांक उसी मशीन के ऊपर लिखा होता है, उसको हम वहाँ से उतार करके यहाँ लिख देंगे। पॉइंट नंबर 7, उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या। पेपर सील जो होती है वो हमारी ग्रीन पेपर सील कहलाती है। उसकी संख्या कितनी है हमारी उपयोग में लाई गई? 1। और उपयोग में लाई गई पेपर सील जो हम उपयोग में ला रहे हैं उसका क्रम संख्या क्या है, उसको हम उस पर लिखा होता है, उसको यहाँ अंकित कर देंगे। और प्रदाय की गई विशेष टैग की संख्या, तो ये कितनी मिली आपको? 3 या जो भी मिलेगी तो यहाँ लिख देंगे। और उसका जो क्रम संख्या है कहाँ से कहाँ तक, यदि 3 है तो उनका क्रम यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इस तरह से अंकित कर देंगे। तो उपयोग में लाई गई विशेष टैग की संख्या कितनी है? 01। उपयोग में लाई गई विशेष टैग की क्रम संख्या क्या है उपयोग में, जो हमने उपयोग में लाए हैं वो है, उसका क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे। और उपयोग में न लाए गए विशेष टैग की संख्या, और जो हम उपयोग से बच गए हैं शेष, उसको उसकी क्रम संख्या यहाँ पर अंकित कर देंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 का ब। तो इसमें प्रदाय की गई स्ट्रिप सील हमारी ABCD वाली पेपर सील होती है जिस पे ABCD लिखी होती है। और जो कंट्रोल यूनिट की सील लगाते समय प्रयोग की जाती है। तो इसमें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और प्रदाय की गई स्ट्रिप सील जो आप प्रदाय की गई कौन सी है, उनकी क्रम संख्या जो 3 मिली हैं आपको तो उसका क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे, उस पर लिखा होता है। और उपयोग में लाई गई
स्ट्रिपशील की संख्या 1 है। उपयोग में लाई गई स्ट्रिपशील की क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे और उपयोग में नहीं लाई गई जो हमारी शेष बच जाती हैं उनकी क्रम संख्या आप यहाँ पर इस तरह से अंकित कर देंगे। और ऐसे अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं तो उनकी संख्या हमारी 1 हो गई। और मतदान केंद्र स्थल पर नियत मतदान कुल संख्या तो यहाँ पर ये मान लीजिए आपकी जो निर्वाचन नामावली में कितनी संख्या है 800 या 900 जो भी है उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे मान लीजिए 800 तो ये 4 नहीं है ये 800 है। और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात निर्वाचकों की संख्या तो जो P1 पर चिन्हित प्रति होती है उनके अनुसार कितने मतदान हुआ उसको यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का के अनुसार मत दिया तो आप उसको जितने भी उसके अकॉर्डिंग होंगे उसको आप यहाँ पर टैली करके लिख देंगे। लेकिन ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये हमारे सेम होने चाहिए। और मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या ये हमारी कुछ भिन्नता हो सकती है। कारण है कि हमारे कुछ निवेदित मतपत्र भी हो सकते हैं, कुछ मना भी कर सकते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर जो संख्या होगी ये भिन्न हो सकती है। और ये हमारी ज़्यादातर 99% हमारी ये पॉइंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे फिगर सेम ही आनी चाहिए। मान लीजिए आपके 687 है 687 तो यहाँ भी हमारी 687 रहेगी। कंडीशन मैंने बता दी है कि यदि हमारे खराब मतपत्र नहीं है, यदि कोई मना नहीं किया किसी ने या निवेदित मतपत्र नहीं डाला है तो उस परिस्थिति में हमारा तो ये संख्या सेम रहेगी अन्यथा हमारी भिन्न रहेगी। यह हमारे प्रथम मतदान अधिकारी के साइन हो जाएंगे और यहाँ पर मतदाताओं के रजिस्टर प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब बात आती है पॉइंट नंबर 11 निर्वाचक की संख्या जिन्होंने मत दिए तो इसमें कितने लोगों ने कितने मतदाताओं ने पुरुषों ने यहाँ पर दिए तो यहाँ पर 380 कितने में से। और यहाँ पर महिला कितने महिला मतदाताओं ने दिए वोट डाले वो यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हमारे हो गए कुल 684 क्योंकि 3 मत जो है हमारे या तो निवेदित हैं या हमारे किसी ने वोट मना कर दिया था वो हमारे इस तरह से हमारे 3 यहाँ पर माइनस हो जाते हैं। आक्षेपित चैलेंज मत तो इसमें अनुज्ञात संख्या कितनी है नील, अस्वीकृत संख्या नील और जब्त की गई संख्या नील। यदि हमारी कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि आक्षेपित चैलेंज मत डालने पड़े तो हमारी ये फिगर यहाँ पर चेंज हो जाएगी। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए तो ऐसी फिगर कोई आती नहीं है। यदि कोई इस प्रकार की फिगर आती है तो यहाँ पर आप उसको लिख देंगे अन्यथा नील करेंगे। निवेदित मतों की संख्या तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ 684 पीछे बताया था तो 684 इसलिए हुआ था 687 बजाय क्योंकि यहाँ निवेदित मतों की संख्या हमारी 3 हो गई थी इसलिए 687 + 3 = 687। तो 684 में थे हमारे वहाँ पर और यह 3 हमने प्लस कर दिया तो 687 हो गई। निर्वाचकों की संख्या देखते हैं जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई हों। मान लीजिए कोई कम उम्र का आया हो तो उसकी आपने घोषणा की हो तो उसकी संख्या नील है और यदि आती है तो यहाँ पर संख्या लिख देंगे। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार कर दिया कि हम नहीं कर रहे कम उम्र वाले ने तो आप उसकी यहाँ पर मना कर देंगे अब अथवा यहाँ पर संख्या लिख देंगे क्या हुआ अथवा नहीं। यदि ऐसी घोषणा की जाती है तो आप उसकी संख्या लिखेंगे अन्यथा आप यहाँ पर नील ही करेंगे। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण तो
संभव है कि आपका शांतिपूर्ण ही मतदान होगा और यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो उसमें आप यहाँ पर कारण लिखेंगे। डाले गए मतों की संख्या, तो यहाँ पर 7 बजे से 9 बजे के मध्य कितनी वोट डाली गई? 120। और 9 बजे से 11 बजे के मध्य कितनी डाली गई? 144। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 7 से 9 बजे के बीच जो डाली गई हमारी 120, हम उनको 9 से 11 के बीच काउंट नहीं करेंगे। यहाँ ये संख्या अलग रहेगी और ये 9 से 11 के बीच में जो बीच डाली गई वो संख्या यहाँ पर अलग रहेगी। इसी तरह से 11 से 1 बजे के बीच में जो संख्या डाली गई, कितने मत डाले गए, उनकी संख्या यहाँ पर अंकित की जाएगी। ये हर 2 घंटे की अलग अलग फिगर रहेगी, ना कि 7 से 11 बजे के एक साथ आप जोड़ देंगे, एक साथ आप नहीं जोड़ेंगे। हर प्रत्येक 2 घंटे की अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पर अंकित करेंगे। और 1 से 3 बजे के बीच में हमारे 103 डले और 3 से 5 बजे के मध्य हमारे 93 डले और 5 से 6 बजे के बीच में हमारे 84 वोट डले। इसका प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, महिलाओं पुरुषों का किस प्रकार से निकालते हैं और कुल प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसकी हमने वीडियो बना रखी है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतदान समाप्त होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या कितनी थी? नील। ये उस समय का इंगित कर रहा है कि जब हमारा टाइम पूर्ण हो जाता है, 6 बज चुके होते हैं, और यदि कोई मतदाता वहाँ पर 2, 4, 8, 10, 20 बच जाते हैं, ये संख्या यदि कोई बच जाती है, कोई मतदाता बच जाते हैं, उन कंडीशन में हम यहाँ पर उनकी संख्या लिखेंगे। और नहीं रहते हैं 6 बजे के बाद में, तो हम यहाँ पर नील ही करेंगे। ब्यूरो सहित निर्वाचन अपराध मामलों की संख्या नील, तो ये भी आपका ज़्यादातर नील ही रहेगा। और यहाँ पर मतदान केंद्र स्थल की से 100 मीटर की दूरी पर मत संयाचना, तो ये मत प्रचार है, संयाचना कहते हैं मत प्रचार को, तो ये हमारा नील ही रहेगा। और मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ये भी नील रहेगा। मतदान केंद्र स्थल पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेजों को कपटपूर्ण बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, ये नील रहेगा। और मतदाताओं की रिश्वत देना, ये भी नील रहेगा। मतदाताओं और व्यक्तियों की भयभीत करना नील रहेगा। और मतदान केंद्र पर कब्जा करना नील रहेगा। और यदि कोई इसके विपरीत परिस्थिति आती है तो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? नहीं। जैसे बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। और यदि इनमें से कोई कारण होता है तो आप उसका यहाँ पर उसके सामने टिक करेंगे और हाँ नहीं की जगह हाँ लिख देंगे, उसके बारे में बताएंगे। क्या मतदान केंद्र स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से असंवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया? तो ये 9 ही रहेगा। आगे चलते हैं। अब हमारा 22 पॉइंट, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो ये भी हमारा नील रहेगा। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामले संख्या नील रहेगी। तो ज़्यादा आप डीपली में ना पहुँचे, ज़्यादातर हम सकारात्मक ही आप यहाँ पर टिप्पणी करेंगे, वरना आपको ही प्रॉब्लम का सामना करना होगा। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने से पूर्व
तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की। यस, तो जहाँ जहाँ आप भी इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करेंगे तो आप उसको यहाँ पर यस ही करेंगे। और यहाँ पर आप स्थान का, जहाँ आप चुनाव करा रहे हैं उसका मध्यस्थल लिख देंगे और वहाँ पर कमरा संख्या या कौन सा स्थान है यहाँ पर अंकित कर देंगे, तारीख लिख देंगे और पीठासीन के अधिकार के यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन यहाँ पर अंकित कर देंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना ये है कि यहाँ पर जब यह डायरी मतदान मशीन और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को भेजने चाहिए। जब आप इसको भेजेंगे दे रहे होते हैं तो उससे पहले आपको ये चीज़ लिखनी आवश्यक है, वरना आपको जहां आप डायरी जमा कर रहे हैं, कागज़ जमा कर रहे हैं, आपको ये दोबारा लिखना होगा। श्रीमान जी 471 प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर कमरा नंबर 2 में जो भी आपका स्थान है मध्यस्थल है उसको यहाँ पर लिख देंगे। में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना साइन कर देंगे और तारीख लिख देंगे। इस तरह से ये पीठासीन अधिकारी की डायरी संपन्न हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।